कैसे हैं दोस्तों। स्वागत है तक्षशिला फैमिली में। देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के आप सब लोगों की बहुत सारी क्वेरीज़ हैं। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट प्रोसेस की बात करने वाले हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे कैसे होता है, उसमें क्या क्या आवश्यकता पड़ती हैं, वो सब बातें मैं इसमें आपको बता रहा हूँ। ठीक है, वीडियो को ध्यान से सुनना और आपके काम आ जाएगी, आपको इससे हेल्प मिलेगी। जिन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उनको तो हेल्प हो ही जाएगी, अन्य लोग भी जिनका नहीं भी है उनको भविष्य में काम आ जाएगी। ठीक है, ध्यान से बात को सुनना भी मेरी। ठीक, इससे पहले मैंने कल एक वीडियो अपलोड कर दी थी आप लोगों की, जिसमें मैंने बताया था कि कितनी कहाँ तक फाइनल हो सकता है। वो एक संभावित हम लोगों ने बात करी थी। तो उसमें अब बहुत सारे बच्चे परेशान इसलिए हो रहे हैं कि सर रैंक समझ में नहीं आ रही है। देखो, सबसे लास्ट में, यानी वो जो पेपर आप खोल रहे होंगे, पेज जो खोल रहा होगा, उसमें दाईं तरफ सबसे लास्ट में आपकी रैंक लिखी हुई है। बाकी क्रमांक है, सीरियल नंबर है। सीरियल नंबर नहीं देखने हैं दोस्तों, रैंक देखनी है। वहाँ रैंक लिखा होगा, जैसे ओपन में, ओपन के आगे ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 6, तो वो आपकी रैंक है। ऐसे ही आपकी ओबीसी में रैंक होगी, एससी में रैंक होगी। ठीक है, तो उस रैंक को देखना। और मैंने एक छोटा सा अनुमान लगाने की कोशिश करी थी कि कहाँ तक आप लोगों को फाइनल सिलेक्शन मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि वहीं तक होगा, हो सकता है कि बहुत आगे तक हो। और अभी हम वहाँ पे काम भी करेंगे, जैसा हमने कनी सैक के लिए किया था, आगे हम वही काम यहाँ भी करेंगे। तो ज़रूर आप लोगों को वहाँ लाभ देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना। पहली चीज़, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होगा, कैसे नहीं होगा। बहुत ईजिली हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा, कोई समस्या का विषय नहीं है। ठीक है, देखो, सबसे पहली बात है कि जब आपने फॉर्म भरा था, तो फॉर्म भरते समय एक एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास मिला होगा आपको। उसकी पीडीएफ होगी या उसका हार्ड कॉपी आपके पास होगी। है, अच्छी बात है। नहीं है तो कोई लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। बस में उससे आप एक टैली कर सकते हैं, क्योंकि होता क्या है दोस्तों कि जो भी आपने वहाँ भरा होगा, यानी कि 10th भरा होगा, 12th भरा होगा एजुकेशन में, वो तो भरा ही होगा। कुछ लोगों ने अगर ग्रेजुएशन भरा होगा तो उसके भी डॉक्यूमेंट आपको आवश्यकता पड़ेगी। यदि आप लोगों ने नहीं भरा होगा तो उसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यानी कि आपके जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होंगे, एक तो वो जो आपने 10th का सर्टिफिकेट लगाया होगा, अपना मार्कशीट और सनद जो भी होगी, 12th की होगी आपकी, साथ ही साथ अगर आपने ग्रेजुएशन लगाई है तो ग्रेजुएशन। ठीक है, उसमें आपकी अगर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की होगी या सेमेस्टर वाइज होगी, जैसे भी आपकी मार्कशीट आती है, वो आपने डिग्री कर ली होगी तो आपकी डिग्री। ठीक है, ये सब आवश्यकता चाहिए। साथ ही साथ आपको मूल या स्थायी निवास चाहिए, जो भी आपने वहाँ भरा होगा। इसके अलावा आपने रोजगार पंजीकरण भरा होगा तो रोजगार पंजीकरण चाहिए। इसके अलावा इसमें एक आपका आधार कार्ड, जो भी आपने एक आईडी प्रूफ फॉर्म भरते समय लगाया होगा, तो वही आईडी प्रूफ चाहिए आपको। इसके अलावा रोजगार पंजीकरण हो गया, ये हो गया, स्थायी निवास हो गया। या इसके अलावा आपके पास कोई अन्य सर्टिफिकेट हो जो आप लगाना चाहते हो तो वो आप लगा सकते हो। बेसिकली वही सर्टिफिकेट यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगाए जाते हैं जो सर्टिफिकेट आपने फॉर्म भरते समय लगाए थे। ठीक है, इसके अलावा वही लगेंगे जो आपने उस समय लगाए थे, यानी कि उस समय आपने जैसे जो ओबीसी का सर्टिफिकेट लगाया होगा, हो सकता है कि भी वो एक्सपायर भी हो गया हो, तो वही जो एक्सपायर वाला जो नंबर आपने वहाँ डाला था वही सर्टिफिकेट चाहिए। आप चाहो तो आप नया भी लेके जा सकते हो अभी। ठीक है, चाहिए वही जो आपने उस समय फॉर्म भरते समय लगाए थे। ठीक है, तो यानी मैंने बता दिया आपको 10th चाहिए, 12th चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए। इसके अलावा मेरे पास देखो चेकलिस्ट भी पड़ी होगी, मैं चेकलिस्ट भी दिखा दूंगा आप लोगों की कैसे भरते हैं, भरना भी सिखा दूंगा मैं, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसके अलावा आपको फ़ोटो थोड़े आपके पास होने चाहिए। फ़ोटो कोई भी चल जाएंगे, नवीन फ़ोटो होंगे, रंगीन टाइप के ना, जो अभी लेटेस्ट आपने खिंचाए होंगे रंगीन फ़ोटो, वो खिंचा लेना, 8 10 करा लेना आप लोग। ठीक है, इसके अलावा आपका जो जाति का सर्टिफिकेट होगा ना, कास्ट सर्टिफिकेट होगा, तो एक कास्ट सर्टिफिकेट आप अपना बनाएंगे जो आपके पास आपने लगाया होगा उस समय, वो हो जाएगा। मूल निवास या स्थायी निवास जो भी आपके पास होगा वो हो जाएगा। इसके साथ साथ आपका दोबारा से मैं आपको बता रहा हूँ, कोई अन्य सर्टिफिकेट अगर आप कोई कंप्यूटर का लगाना चाहते हैं या अन्य कोई भी अगर आप चाहते हैं आपके पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ हो तो आप वो भी लगाना चाहते हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो वो बन जाएगा। तो बेसिकली आपके इतने ही डॉक्यूमेंट हैं। इंपॉर्टेंट इसमें देखिए जो होता है वो आपका 10th 12th होता है, साथ ही साथ क्योंकि ये 12वीं पे ही है तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आपका स्थायी या मूल निवास वो महत्वपूर्ण होता है, और एक आपका जो आरक्षण वाला होता है सर्टिफिकेट वो महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, इसमें एक बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि आपके जो नाम हैं, यानी कि जो 10th में, 12th में या ग्रेजुएशन में आपका नाम, आपके पिताजी का नाम और आपकी माताजी का नाम वो सेम हो। यदि इस विषय में आपके नाम में कोई डिफरेंस आता है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक तहसील से एक एफिडेविट बनवा लोगे।
जिसमें आप उस नाम की पुष्टि कर दोगे, ठीक है। साथ ही साथ अन्य अगर कोई भी आपका मिसमैच होता है फॉर्म में भरते समय, अगर मिसमैच हुआ, ऐसा होता है कि कई बार गलती से डेट कुछ और डल गई या गलती से आपने 2 का 3 कर दिया, तो इस तरीके की चीज़ें आप चेक कर लेंगे। अगर ऐसी कुछ भी होगी तो एक एफिडेविट आप बना देंगे तहसील से, वो एफिडेविट आपका काम कर जाएगा, ठीक है। उसमें कोई इतनी बड़ी टेंशन है नहीं, ठीक। दूसरी बात है, आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है दोस्तों, वो 12 जनवरी से स्टार्ट होना है। अभी उसमें क्या होगा कि एक प्रॉपर एक आपकी टेबल आएगी जिसमें आयोग बताएगा कि कब से कैसे कैसे स्टार्ट करेंगे, यानी कि वो सीरियल नंबर 1 से स्टार्ट करेगा या लास्ट से स्टार्ट करेगा। जैसे कनिसैक में इन्होंने क्या किया है कि लास्ट से स्टार्टिंग की तरफ स्टार्ट किया है, तो हो सकता है कि आपका भी लास्ट से स्टार्टिंग करे या हो सकता है कि स्टार्टिंग से लास्ट करे। एक दिन में कितने बच्चे बुलाए जाएंगे वो भी, यानी पूरा एक कार्यक्रम जो है वो आयोग की साइट पे आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। उसमें जो जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होंगे उसकी एक चेकलिस्ट दे देते हैं वो, हालांकि वैसे मैंने आपको बता दिया उसमें क्या क्या चाहिए आपको, जो भी आपने उसमें भरे हैं वही यहाँ पे चाहिए। इसके अलावा कोई ऐसा सर्टिफिकेट स्पेशली कुछ नहीं चाहिए। यानी बेसिकली जो इम्पोर्टेंट इसमें होता है कि आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो, साथ में आपका स्थायी या मूल निवास, और आपने जो अगर आरक्षण लिया है चाहे वो श्रेणीवार हो या उप श्रेणीवार हो, ठीक है। यानी कि आपने जो भी आरक्षण लिया है वो आरक्षण का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर होती हैं। इसके अलावा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि रैंक कैसे देखनी है। रैंक यानी कि पेज पे दाहिनी ओर सबसे लास्ट में जो लिखा हुआ है ब्रैकेट में, वो आपको देखनी है, वो आपकी रैंक है। इस रैंक को कहाँ तक सीट मिल जाएगी ये कंफर्म थोड़ा सा मैंने आइडिया लगाया था, वो फाइनल नहीं है। हो सकता है उससे ज़्यादा आपको मिले, और उम्मीद है कि उससे ज़्यादा ही मिल जाएगी। और ज़्यादा बच्चे नहीं हैं, 2545 बच्चे टोटल लिए गए हैं, जिनमें से 2000 को तो जॉब मिलनी है। यानी कि कुछ हमारे भाई जो 545 भाई हैं वो यहाँ पे बाहर होंगे, वो सभी कैटेगरी से थोड़े थोड़े बच्चे जो हैं वो बाहर हो जाएंगे, क्योंकि आयोग ने 1.5 गुना बच्चे लिए हैं, ऐसा आयोग का कहना भी है, ठीक है। तो यही बातें हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के, पूरा प्रोसेस मैंने समझा दिया। कोई भी लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। चेकलिस्ट भर के मैं यहाँ आपको दिखा दूंगा, आपसे ही भरवा दूंगा कैसे कैसे भरा जाएगा। एक डेमो चेकलिस्ट भर के दे देंगे, उपबंधित जो एडमिट कार्ड होता है वो भर के दे देंगे, तो उसकी टेंशन मत लेना आप लोग कि कैसे भरेंगे सर, कैसे होगा, वो सब बता दूंगा। एक एक चीज़ आप लोगों की हो जाएगी, उसमें ज़्यादा लोड लेने वाली आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है, आप लोग खूब प्यार कर रहे हैं, और आपके बहुत लोगों के भाइयों के फ़ोन आते हैं, मैसेजेस आते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि सभी को आपके रिप्लाई कर दिया जाए, सभी से बात हो जाए, ठीक है। अच्छा, एक जो मुद्दा है वो कुछ ये है कि कुछ बच्चों का ये कहना है, जो मुझे लगातार बात कर रहे हैं, कि सर हमारे ज़्यादा नंबर होते हुए भी हमारा नाम इस कट ऑफ में है नहीं है, ठीक है। तो मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ है। अगर सच में ऐसा है कि आपके फिज़िकल मार्क्स और रिटर्न मार्क्स ज़्यादा थे, आपकी कट ऑफ जितनी लगी है उससे ज़्यादा थे, तो आपका नाम क्यों नहीं आया है, तो ये तो सवाल है। तो ये सवाल ज़रूर आपको आयोग से पूछना चाहिए। आप मेल के थ्रू पूछिए, आप फ़ोन के थ्रू पूछिए। अगर आप नज़दीक हैं और आपकी नौकरी का सवाल है दोस्तों, तो आप आयोग आकर के खुद उनसे बात करिए कि ऐसा कैसे हुआ कि हमारे नंबर ज़्यादा होने के बावजूद हमारा जो नाम है वो इस चयन सूची में क्यों नहीं है। ये सवाल तो पूछना बनता ही है, ठीक है। इसके अलावा मैंने सारी बातें आपको बता दी। अगर कोई भी ऐसी बात है जो आपको समझ नहीं आएगी, आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में डाल देना, आपको उसका जवाब मैं दे दूंगा, ठीक है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में घबराने वाली बात कुछ नहीं होती है, बहुत इजीली हो जाता है, और आपको बहुत अच्छा लगेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के। आसानी से हो जाएगा, बिल्कुल बताएंगे कि कैसे कैसे होता है, आसान आराम से, ज़्यादा लोड नहीं लेना है। और बस अपने जो आपके डॉक्यूमेंट हैं, बेसिक डॉक्यूमेंट हैं, अगर आपके पास वो एप्लीकेशन फॉर्म हो तो उसमें एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपने क्या क्या भरा है। अगर नहीं है तो कोई डरने वाली बात नहीं है, आयोग में वो उपलब्ध हो जाता है, ठीक है। वो घर में मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वहीं कई बार ऐसा होता है कि बच्चे ने ग्रेजुएशन लगा दिया था, फॉर्म भरते समय डाल दिया था वहाँ पे, और उसको पास एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है और वो भूल गया है, और वो ग्रेजुएशन की डिग्री और मार्कशीट वगैरह लेकर के नहीं गया है। तो उस स्थिति में फिर आपको थोड़ा सा भाग दौड़ करनी पड़ सकती है। बस उससे बचने के लिए बता रहा हूँ। आपके पास हो तो अच्छा है, बाकी वहाँ तो आयोग में आपको उपलब्ध करवाया जाएगा, बाकायदा आपके फ़ोटो और आपके सिग्नेचर वहाँ पर होते हैं, ठीक है। तो उसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। बाकी एक भाई का मैसेज आया कि सर सिम खो गया है मेरा जब मैंने फॉर्म भरा था, तो कोई बात नहीं, सिम की हमें आवश्यकता भी नहीं है, आप उस चीज़ से बेचिंत रहिए, है ना।
बाकी चलिए कोई भी अपडेट होगी तो मैं बता दूंगा आप लोगों को। इसके अलावा आपका कोई सवाल होगा तो कमेंट सेक्शन में डाल देना और चिल मारिए, आराम से हो जाएगा, कोई टेंशन वाले लेने नहीं है। बाकी आपका भाई आपके साथ है। वीडियो को शेयर कर देना, सब लोगों तक पहुंचा दो, आपके ग्रुप जो भी बने हुए होंगे वहां तक पहुंचा दो और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो। अब तो बहुत जल्दी हम लोगों को आगे बढ़ना है और खूब मेहनत करनी है। बाकी उन भाइयों के लिए भी मैं बात करूंगा जिन भाइयों का सिलेक्शन यहाँ नहीं हुआ है, आने वाले समय में भर्तियों को लेकर के और अपनी तैयारी को लेकर के पुख्ता हम लोग आगे बढ़ेंगे। उस विषय पर जल्दी ही चर्चा भी करेंगे, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने मुझे सुना, ठीक है। और बस मेहनत करिए और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत।